हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश की किरण होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण सामान्यतः एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं, किसी एक माध्यम में। लेकिन फ्रेंड्स, जब यही प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इनकी दिशा चेंज हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब है जैसे वायु से कांच में, कांच से वायु में, या जल से कांच में, या इस तरीके का कोई माध्यम दूसरा माध्यम एक हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने का मतलब यह है कि वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती, ना उसकी चाल चेंज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वह सीधी किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। ताकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसका मतलब यह कि यह किसी दूसरी दिशा में सीधी चली जाती है। यही जो इसकी दिशा चेंज होती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन को और अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर को समझ लेते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रकाश के अपवर्तन का फिगर यहाँ है स्क्रीन पे, जिसमें दो माध्यम है। पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है। दूसरे माध्यम में जाने का मतलब ये कि जैसे पहला माध्यम आपका वायु है, अब ये वायु से जा रही है कांच में, तो दूसरा माध्यम क्या हो गया आपका, कांच हो गया। यहाँ पे एक प्रकाशिक किरण है OA। ये जो प्रकाशिक किरण है इसी को आपतित किरण बोलेंगे। माध्यम 1 में जो किरण है प्रकाशिक किरण, उसी को आपतित किरण बोलेंगे। यह पहले माध्यम से जा रही है और ये आपतन बिंदु A है, यहाँ से टकराएगी, उसके बाद ये दूसरे माध्यम में चली जाए। दूसरा माध्यम कांच है, जिसमें आपको ये जो प्रकाशिक किरण ये है AB। जो दूसरी प्रकाशिक किरण है वो है AB। फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं ये डॉट लाइन है, ये यहाँ से टकराने के बाद, आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो ये आपतित किरण है, इसको सीधे इस दिशा में जाना था, पर ये किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए इसकी दिशा चेंज हो गई। तो यही जो दिशा चेंज होती है इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ आपने देखा, जब एक प्रकाशिक किरण किसी दूसरे माध्यम में जाती है, किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसकी दिशा जो है चेंज हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो पहला फिगर लिया है उसमें आपको एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में दिखाया है। उसके बाद जो मैं इसके बाद एक दूसरा फिगर लूँगी उसमें आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में दिखाऊंगी। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम टू सेम उसी तरीके से रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसे कि प्रकाशिक किरण जो चल रही है, तो जिस माध्यम से जा रही है वहाँ वो किरण आपतित किरण होगी, फिर जिस माध्यम में प्रवेश करेगी वो किरण अपवर्तित किरण होगी। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनता है, कोण I, इसको आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण R कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो आपतन कोण और परावर्तन कोण थे वो दोनों आपस में बराबर होते थे। बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो आपतन अपवर्तन होगा, तो ऐसी कंडीशन में अपवर्तन कोण और आपतन कोण में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। अपवर्तन कोण चेंज है। अपवर्तन कोण जो होगा वो आपतन कोण से बड़ा या छोटा होता है, जिसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और आपका बच रहा है
कि ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है, डेंसर और रेयर मीडियम। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे जानेंगे कब डेंसर मीडियम है और कब रेयर मीडियम है। तो बहुत ही नॉर्मल है, इसको आप समझ सकते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन होगा और जो प्रकाशिक किरण होगी वो आपतन बिंदु से टकराने के बाद वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो वहाँ आपको समझ जाना है कि यह जो अपवर्तन हो रहा है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा है। इट मीन्स जो अपवर्तन हो रहा है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में, या आप ये बोल सकते हैं जब किसी प्रकाशिक किरण का अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है तो ऐसी कंडीशन में जो अपवर्तित किरण होती है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये अपवर्तित किरण है जिसको ऐसे सीधे जाना था। ये जो डॉट लाइन थी ये इसकी सही कंडीशन थी, ये इसका डायरेक्शन था। बट ये जो है एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जो ये आपका जो अविलंब है उसकी तरफ ये झुक जाता है। तो ये सिम्बलाइज करता है जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वो एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में हो रहा है। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एक और फिगर लेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि जब आपका जो अपवर्तन होगा वो एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में होगा तो उस टाइम में क्या चेंजिंग आएगी। तो जब अपवर्तन होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी सारी कंडीशन सारे पॉइंट्स सेम टू सेम उसी कंडीशन में है, बस थोड़ा सा जो डायरेक्शन चेंज होने की कंडीशन है वो चेंज हो गई है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है ओ ए आपका एक आपतित किरण है, आपतन बिंदु ए है। यहाँ पे जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण बन रहा है वो कोण आई, और आपतन कोण है ये, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो है कोण आर। अब फ्रेंड्स जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई प्रकाशिक किरण है जो एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में प्रवेश करेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो जैसा कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रही थी तो उस टाइम पे जो ये अपवर्तित किरण थी ये अविलंब की ओर थी। बट इस कंडीशन में जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो ऐसी कंडीशन में ये जो है अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। देखिए आपका इसका जो एक्चुअल कंडीशन था, जो इसका एक्चुअल डायरेक्शन था वो ये था जो मैंने यहाँ डॉट लाइन से आपको दिखाया है। बट फ्रेंड्स ये इस डॉट लाइन से ना होके ये थोड़ा और हट गई है आगे की ओर। तो यही चेंजिंग दोनों में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये माध्यम दो तरीके से हो सकते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जैसा कि मैंने आपको बताया, वायु से कांच, कांच से वायु, जल से वायु, इस तरीके के कोई भी एक दूसरा मीडियम हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में इनके डायरेक्शंस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरा वीडियो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। फिर मिलूँगी इसी तरीके के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।